So just waiting for him. Okay. तो आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। तो किसी को कोई प्रश्न है पिछली क्लास से तो वहां से शुरू कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। अनिल जी संजय यहाँ आ चुके हैं। आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो म्यूट था। जस्ट ट्राइंग टू गेट पीपल इन हियर। भरत जी भी आ रहे हैं 1-2 मिनट में। तो हमने अब तक बात की थी पिछली क्लास तक प्रतिक्रमण की। तो हाँ, तो प्रतिक्रमण से संबंधित हम ले सकते हैं कि प्रतिक्रमण के स्टेजेस की हमने बात की थी और स्टेज की 6 आवश्यक। तो सीक्वेंस क्या था? पवन जी बताएंगे सीक्वेंस क्या था? हाँ, सामायिक फर्स्ट आवश्यक था। फिर चतुर्विंशति स्तव सेकंड था। थर्ड वंदना सूत्र। वंदना किसको? वंदना अरहतों को, गुरुओं को। ओके, गुरु वंदना। ओके, फिर प्रतिक्रमण। हाँ, उसके बाद कायल सर, फिर प्रत्याख्यान। ठीक है, एकदम ठीक है। तो ये सीक्वेंस ये भी लॉजिकली भी समझ में आई हुई है, करेक्ट? कि क्यों ऐसा है? क्योंकि बिना समता साधे हम गुणों को ग्रहण करने लायक नहीं बनते, किसी भी गुण को पहचानने लायक नहीं बनते समता धारे बिना। और अगर हम गुणों को नहीं पहचानते हैं तो स्तवना किसकी करें? तो इसीलिए तीर्थंकर स्तुति करने के पहले हमें समता भाव हमारे में आना चाहिए, इसलिए सामायिक। उसके बाद जो है आज की डेट में जो तीर्थंकर जहाँ नहीं भी है, उनके प्रतिनिधि है, तो उनको हम गुरु वंदना करते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारा विनय भाव जो है और भी बढ़ता है। और विनय भाव के बिना अपनी गलती को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। तो अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए जो है विनय भाव आते हैं उसमें। और विनय भाव आने के कारण फिर उसके बाद हम जो है ये प्रायश्चित करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। जो भी हमसे अतिक्रमण हुआ है, जहां भी हमसे एक्सेसेस हुए हैं, उसको हम याद करके उसका प्रतिक्रमण करते हैं। ठीक है ना? उसके बाद काया को स्थिर करते हैं और उस पर चिंतन करते हुए भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए आगे के लिए प्रत्याख्यान करते हैं। इसलिए ये सीक्वेंस जो है ये 6 आवश्यक की ये सीक्वेंस है। किसी को कोई प्रश्न इस पर? किसी को कोई प्रश्न है या आगे चलें? वंदना दूसरा चतुर्विंश। दूसरा था 24 तीर्थंकरों की स्तुति। गुरु वंदना। ठीक है ना? ठीक है। तो आज जो उसके बाद हमने बात की थी प्रतिक्रमण में वंदना की और सामायिक की। तो सामायिक में हमने बात की थी कि हम सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करते हैं, ये हमने सामायिक में बात की थी। और वो भी हम
2 करण 3 योग से करते हैं, और हम चाहें तो 8 कोटि की सामायिक कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मनोयोग से अनुमोदन की सावध्य प्रवृत्ति का त्याग हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम अधिक से अधिक 8 कोटि की सामायिक कर सकते हैं। आज हम इरियावय्यन सुत्तम की बात करेंगे, और ये जो होता है जब हम चलते फिरते हैं, हलन चलन करते हैं, यात्रा करते हैं, उसके दौरान जो भी हमारे से हिंसा होती है, उसका हम इसमें जो है उसकी आलोचना करते हैं, उसका जो है प्रतिक्रमण करते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें जो है उच्चारण शुद्धि का भी अगर विशेष ध्यान रखा जाए तो और भी अच्छी बात हो। लेकिन पहला जो कार्य है इसमें वो है हम इसके अर्थ को समझें, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अर्थ को जाने बिना हमारे अंतर के भाव उस प्रतिक्रमण में नहीं जुड़ते हैं। उस प्रतिक्रमण में जब हम बात करते हैं तो अगर अंतर के भाव ना जुड़े तो उतना लाभ, अपेक्षित लाभ नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसका हम अर्थ के साथ जो है इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, और ये शुद्ध उच्चारण कैसे हो इसका भी हम प्रयास करते हैं। तो यह है इच्छामि पडिक्कम्यूम इरियावय्याय विरहाणाय गमनागमने पावक्कमणे बीयक्कमणे हरियक्कमणे ओसा उत्तिंग पणक दग मट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जे में जीवा विरहाइया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संगठिया परियाविया किलामिया उद्दविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीविया ववरोविया तस्य मिच्छामि दुक्कडम। ये हो गया, ये पार्टी हो गई, ये पूरी जो इसका सूत्र हुआ। तो अब इसका अर्थ समझते हैं। इच्छामि अर्थात मैं इच्छा करता हूं या करती हूँ, तो इच्छामि। पडिक्कम्यूम मतलब बचने की या उससे निवृत्त होने की। किससे? इरियावय्याय अर्थात मार्ग पर चलने से, जो आदि से, मार्ग पर जो हम चल रहे हैं उससे। इसी में आप देखोगे कि साधुओं की जो समिति भी बनाई गई है उसमें इरिया समिति एक समिति, राइट। तो वो बताते हैं कैसे उनको चलना फिरना है। इरिया समिति चलन फिरन की जो है वो विधि है। तो यहाँ इरिया यह मतलब कि हमारे मार्ग पर चलने आदि से होने वाली क्या, और विराहणाए विराधना से किसी जीव की विराधना हुई हो। गमना गमने अर्थात आने जाने में, गमना गमने मतलब गमन और आगमन, इसका मिक्सचर हो गया। गमना गमने मतलब आने जाने में। पाणक कमने अगर किसी प्राणी को दबाकर, माना हमारे चलने में कोई प्राणी अगर हमारे नीचे दब गया हो, दबाकर। बीयक कमने किसी बीज को दबाकर। हरियक कमने किसी वनस्पति को दबाकर, ठीक है ना। तो पाणक कमने प्राणी को दबाकर, बीयक कमने अर्थात बीज को दबाकर, हरियक कमने अर्थात हरियाली आदि को दबाकर, वनस्पति को दबाकर। ओसा ओस उत्तिंग कीड़ियों के बिल, जो कीड़ी होते हैं ना, छोटी छोटी कीड़ियां, चींटियां, उनके बिल। पणक 5 वर्णों की कोई भी काई, राइट। तो दग अर्थात पानी, मट्टी अर्थात मिट्टी, मकड़ा संताना अर्थात मकड़ी के जाले, जो कॉबवेब्स होते हैं ना, मकड़ी के जाले। संक्रमणे उन पर कोई आक्रमण हुआ हो, या जे में जीवा जो मेरे से, जे माने जो, में मीन्स मेरे से, जीवा अर्थात जीवों की, विराहिया विराधना हुई हो।
एक इंद्रिया किसकी किसकी, एक इंद्रिय वालों की, बे इंद्रिया दो इंद्रिय वालों की, ते इंद्रिया तीन इंद्रिय वालों की, चौर इंद्रिया चार इंद्रिय वालों की, पंच इंद्रिया या पांच इंद्रिय वालों की। किस प्रकार का हमने कष्ट पहुंचाया है? जैसे अभिहया, सम्मुख आने से चोट पहुंचाई हो, सामने फेस टू फेस आकर के चोट पहुंचाई हो। वत्तिया, धूल आदि से ढके हो, हमारे चलने में धूल आई हो और वो कोई जीव उस पर ढक गया हो, उसके कारण उसकी विराधना हुई हो। लेसिया, भूमि पर मसले गए हो। संगाइया, इकट्ठे किए हो, माने सारे जीवों को इकट्ठा कर लिया हो कहीं कहीं से। संगठिया, या उनको छुए हो और छूने से उनको तकलीफ हुई हो। पर्यावया, कष्ट पहुंचाया हो। किलामिया, अर्थात मृत समान उनको कर दिया हो, ऑलमोस्ट डेड कर दिया हो। उद्धविया, अर्थात उनको भयभीत किया हो। ठाणाओ ठाणम मीन्स, ठाण हो गया स्थान, तो ठाणाओ ठाणम मीन्स स्थान से स्थान, तो स्थान से स्थान में रखने में संकामिया मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान रखने में अयत्न की हो, मैंने सावधानी पूर्वक ना रखा हो। जीविया हो ववरोविया, उनको जीव से या प्राण से रहित किया हो या मार दिया हो। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, उसका जो पाप है वो निष्फल हो। यह हो गया इसका ये। तो इसमें इसका इसमें जो है महत्वपूर्ण बात समझने की क्या है वो देखा जाए। हाँ तो याद रहे। हाँ ठीक है। इच्छामि मीन्स इच्छा करता हूं। परिक्रम्युम, निवृत्त होने की या बचने की। इरिया वैयाय, मार्ग पर चलने से जो भी हुआ हो। विराहणाय, विराधना से। गमना गमने, आने जाने से। पाणक कमणे मीन्स प्राणी को दबाकर। बियक कमणे, बीज को दबाकर। हरियक कमणे, वनस्पति को दबाकर। ओसा मीन्स ओस। उत्तिंग मीन्स कीड़ियों के बिल। पणक, पांच वर्ण की कोई भी काई। दग, पानी। मट्टी, मिट्टी। मकड़ा संताना, मकड़ी के जाले। संक्रमणे, उन पर आक्रमण हुआ हो। जे में जीवा, जो मेरे से जीवों की। विराही या विराधना हुई हो। कौन से जीवों की? एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौर इंद्रिया, पंच इंद्रिया, हमने एक इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रिया वाले सारे आ गए। अभिहया, सम्मुख आने से चोट पहुंचाई हो। सम्मुख, फेस टू फेस, फेस टू फेस, सम्मुख, सामने आकर के। ओके। वत्तिया, धूल आदि से ढका हो, राइट। लेसिया, भूमि पर मसला हो। संघाइया, इकट्ठा किया हो, कलेक्ट किया हो सबको एक जगह कर दिया हो। पर्यावया, कष्ट पहुंचाया हो। किलामिया, मृत्यु के समान उनको मृत्यु तुल्य कर दिया हो, मृत प्राय कर दिया हो। उद्धविया, भयभीत किया हो। ठाणाओ ठाणम संकामिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अयत्ना पूर्वक या असावधानी पूर्वक ले गए हो। जीवियाओ ववरोविया, उनके जीव का हरण किया, अर्थात उनके प्राण का हरण किया हो। जीव का तो हरण वैसे नहीं हो सकता, बहिष्कार दिया, जीव किसी का जीव ले लिया, मतलब प्राण हरण हो गया, क्यों? तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, उसके पाप निष्फल हो। पाणक कमणे मीन्स, जो ये कमणे जो आया है इसका अर्थ हुआ दबाकर। पाणक कमणे मीन्स प्राणी को दबाकर। बियक कमणे मीन्स बीज को दबाकर। हरियक कमणे मीन्स हरियाली अर्थात वनस्पति को दबाकर। तो ये कमणे जो आया है इसका अर्थ हुआ दबाकर, ठीक है। बीज को यहाँ एम्फसाइज क्यों किया था? हरियाली के साथ। हरियाली और बीज अलग अलग हो गए ना, बीज अंकुरित नहीं है, हरियाली है पौधा बनने के बाद है। कहने का था कि जितना भी याद आया मुझे, जो भी याद आया, तो अब इसका महत्व क्या है कि हम जनरल में अहिंसा की बात करते हैं। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, ये भगवान मेरे से मार्ग में चलते हुए जो भी हिंसा हुई हो उसके प्रति मैं इतना जागरूक हूँ, उसके प्रति इतना क्या होता है कि आप अगर कोई भी चीज करते हैं तो जागरूकता भी आती है।
तो उसके प्रति मैं जागरूक हूं। और ये तो साधारण सी बात है कि हर जगह जहां हमारे जैन के सिवाय जहां भी अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है वो मानव केंद्रित है। दे टॉक अबाउट ह्यूमन रेस। मानव को बचाने के लिए और कुछ भी चलता किया जाए वो उचित माना जाता है। मानव को बचाने के लिए हम ये कोई दूसरे प्राणी की जान भी ले रहे हैं तो उसको हम सही ठहराते हैं। ठीक है ना। कुछ कुछ है जो पशु की तरफ अभी आ रहे हैं, लेकिन इतना तो कोई भी नहीं कि हर कीड़े मकोड़े, हर मकड़ी के जाले, ओस की बूंदें, राइट, चींटियों के बिल इत्यादि इत्यादि, माना हर प्रकार के मिट्टी के जीव, पानी के जीव सब आ गए ना, दग मट्टी। तो इस तरह का जो विस्तृत जो अहिंसा की बात हम सोचते हैं दिमाग में, वो जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये इसका महत्व ये है कि हम जो है इस तरह की मैत्री, विश्व मैत्री की बात करते हैं जहां सिर्फ मानव ही नहीं परंतु इस विश्व का हर प्राणी उसमें सम्मिलित है, हर जीव उसमें सम्मिलित है, हर जीव मात्र के प्रति जो है हम मैत्री का भाव यहाँ पर बता रहे हैं। ये इस सूत्र की जो है विशेषता हम कह सकते हैं कि यह सूत्र क्यों विशेष है, क्योंकि हम सिर्फ एक दिखती स्थूल अहिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सूक्ष्म अहिंसा की बात कर रहे हैं कि इस प्रकार के प्राणियों को भी जिसकी कोई चिंता नहीं करता, परवाह नहीं करता, वहां भी हम जो है उनके प्रति भी जो हिंसा हुई है उसके प्रति सचेत हैं। हम हो सकता है कि हर समय हिंसा टाल न सके, लेकिन हम उनकी हिंसा के प्रति भी सचेत हैं, उनकी हिंसा को भी हिंसा मानते हैं और उसके लिए भी हम जो है प्रतिक्रमण कर रहे हैं। ठीक है ना। किसी कुछ ऐड करना है अनीस? तो भरत कुछ ऐड करना है? ठीक है, ओके। और किसी को इसमें कोई प्रश्न तो फिर आगे हम श्रावक संबोध की तरफ जाएंगे। आज एक पार्टी ले ली है, तो नेक्स्ट टाइम फिर हम काउसर्ग, जो कायसर्ग है उसको लेंगे। ऐसा भी माना जा सकता है कि प्रतिक्रमण करने के लिए कहीं जा रहा है तो बीच में जो मार्ग में चलते समय ये सब हुआ, इसलिए स्पेसिफिकली प्रतिक्रमण चल नहीं, प्रतिक्रमण तो हमारे जो भी पास्ट में हुआ है उसकी उसका है, तो हम दिन भर में जो भी हुआ है उसका है। प्रतिक्रमण तो है। हाँ, ये वही बोल रहा हूँ, ये भी उसी का अंग है। ये जो भी हम, ऐसा नहीं कि खाली हम, तो ऐसा थोड़ी कि हम, अब आप सोचो, ये आपका प्रश्न जो भरत जी का प्रश्न था, क्या ये जो सूत्र है वो सिर्फ हम जब प्रतिक्रमण करने जा रहे हैं उस दौरान हुई हिंसा के प्रति खाली का या कुछ और है? तो ये सिर्फ उस दौरान नहीं है। हम अहिंसा का आचरण कब करना चाहते हैं? सिर्फ प्रतिक्रमण करने जाते हैं तब या हमेशा? हम हमेशा करना चाहते हैं, हम हमेशा करना चाहते हैं। करेक्ट। पवन जी कुछ बोल रहे हैं? मतलब ये तो इन द पास्ट जो भी अपने से गलती हुई उसकी करेक्ट। तो हम हमें हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहते हैं। जो नहीं कर पाए या जिसका भी उसका जो अतिक्रमण हुआ उसके लिए हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं। तो ये सिर्फ उस हिंसा का प्रतिक्रमण नहीं है जो सिर्फ प्रतिक्रमण करते हुए जाते हुए, नहीं, ये हमारा पास्ट हिंसा का प्रतिक्रमण ही सारे पास्ट प्रवृत्तियों का ही हम कर। ठीक है ना। पास्ट में जहां भी हमारे से भूल हुई है, जहां भी हमारे से अतिक्रमण हुआ है, उसके लिए हम प्रतिक्रमण कर। मतलब सर एक क्वेश्चन था। हाँ, अभी हर आदमी के प्रमाद होता है, प्रमाद तो चलता ही रहता है कुछ, मतलब सूक्ष्म में अब तारतम्य मतलब डिफरेंसेस होते हैं सब में कि कोई इतना ध्यान जागरूक रहता है, कितना जागरूक रहता है, तो उसको कैसे इसमें लेते हैं हम लोग? नहीं, ये तो सही है आपका कहना, लेकिन इसमें यही है कि अगर हम लगातार अंतर्मन से समझते हुए इस बात को अगर दोहराते रहते हैं तो अवश्य ही आपको मार्ग में अगर चींटी दिखेगी तो आप जानबूझ करके असावधानी से आप उस पर पांव नहीं लगाएंगे।
तो ये क्या है, एक तरह से आप जब अपने आप में ये दोहराते रहते हैं बार बार, तो आपको ये ध्यान रहेगा कि हम अननेसेसरी क्यों किसी को कष्ट पहुंचाएं। तो ये अपने आप ही है, एक तरह से इसको मैं कह सकता हूं कि ये अपने आप में आलोचना तो है ही, अभ्यास भी हो जाता है। जैसे आप जब गाड़ी ड्राइव करते हैं और उसमें जब एकदम अभ्यस्त हो जाते हैं, तो क्या होता है, आपके सामने सामने से आने वाला हर कोई दिखाई देने पड़ता है, राइट। तो उसी तरह जब हम मार्ग पर चलते हैं, तो हमें भी इस बात का लगातार जब भान रहता है कि अरे हम रोज बोलते हैं कि चींटियों को मत मारो, इसको मत मारो, तो हम क्या होगा फिर उस हालत में, हम चाहे आप कहो तो हरियाली को भी थोड़ा बचा के चलेंगे, चाहे कुछ भी रहे, तो ये एक एक जो है नेचुरल जो है प्रतिक्रिया आपकी होगी, क्योंकि आप अगर वैसा लगातार बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से आप कुछ न कुछ हिंसा से बचने का अवश्य प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सही। नेचुरली आने लग जाता है। हाँ हाँ, क्योंकि एक ही आप जब एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, और वो भी अंतर्मन से समझकर, खाली शब्द नहीं, शब्द को अर्थ को समझते हुए जब आप दोहराते हैं, तो अवश्य कहीं न कहीं आपको अंदर में भी फर्क पड़ता है, और आपकी प्रवृत्ति में भी सुधार आता है। ठीक है ना। आप अगर जैसे ऐसा बहुत सिंपल एग्जांपल लो ना, अगर आप बोलते रहते हो क्रोध मत करो, उसका समझ के, तो कहीं न कहीं उस पर थोड़ा असर आता है। कभी आ भी जाए तो तुरंत चला जाता है। तो ये असर तो होता है इन चीजों का, ठीक है ना। तो असर होता है, तो इसका जो है यही कहा जा सकता है। बाकी तारतम्य तो ठीक है, सबकी क्षमता अलग अलग होती है, तारतम्य तो है, डिफरेंसेस तो होते हैं, सबकी क्षमता अलग अलग है, लेकिन जो है फिर भी जिसकी जो भी क्षमता है वहां से उसका विकास हो, ऐसी ही हम कामना कर सकते हैं कि जो भी क्षमता है उसका विकास हो। अनिल जी आप कुछ कह रहे हैं? ये जैसे हम लोग प्रतिक्रमण अलग अलग कैटेगरी में करते हैं, मतलब देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक ऐसे करके, तो ये जब हम पार्टी बोलते हैं, तो ये ऐसा है क्या कि रात्रिक करें तो मतलब पिछली रात में अगर हुआ हो, तो पाक्षिक करें तो पिछले 15 दिनों में हुआ हो, तो इज इट लाइक स्पेसिफिक कि हम इसकी हाँ कह सकते हैं, समझी कर रहे हैं तो पूरे साल भर में अगर हुआ हो, ठीक है, वो एक समराइजेशन हो गया, ये डिटेल में रोज चली। हाँ ठीक है, आगे चलें। और अशोक जी कोई प्रश्न? ठीक है, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, गुड। एक ही प्रॉब्लम आज सभा भवन में नहीं आया। आज सर हमारा ऑडिट है सर 30 तारीख तक। ठीक है 30 तारीख भी आके चली जाएगी। नहीं, उसके बाद आप जहाँ आप पूरा दिन भी क्लास लेंगे तो बेटर रहेंगे। ठीक है तो हाँ, ये संजय जी कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हमने पिछली बार जो बात की थी वो आश्रम तक बात की, आश्रम और संवर तक बात की थी। आश्रम और संवर तक पिछले क्लास तक बात की थी, आज उसके आगे चलते हैं। तो यह बंधन का विच्छेद निर्जरा है, ये आंशिक उज्ज्वलता, मंद मंद तर तीव्र तीव्र तर तप का दीप रहे जलता। तो क्या कहा गया कि जो बंधन का विच्छेद है, किसके बंधन का? कर्म बंधन का जो विच्छेद है, उसका जो अलग होना है, उसी का नाम है निर्जरा। तो निर्जरा की परिभाषा क्या की गई है? कर्म विच्छेदा दात्म निर्मल्यम निर्जरा। तो जो कर्म के विच्छेद से क्या होगा? आंशिक उज्ज्वलता होगी। किसकी होगी? आत्मा की, क्योंकि आत्मा को ही तो आवृत कर रखा कर्मों ने। तो जब उसकी जो आंशिक उज्ज्वलता होती है, उस आंशिक उज्ज्वलता का नाम है निर्जरा। जो पूर्ण उज्ज्वलता हो जाती है उसका नाम है मोक्ष, और जो आंशिक उज्ज्वलता है उसका नाम है निर्जरा। ठीक है, तो ये, और इसमें क्या है कि और लोगों में अंतर तो होता ही है। तो जो जिस हिसाब से तप होता है उस हिसाब से निर्जरा। तो मंदतर, किसी का मंद होता है, किसी का और मंद होता है, किसी का तीव्र होता है, किसी का और तीव्रतर होता है। तो ये जो डिफरेंस चलता है, एक आप जैसा जिस हिसाब से आप निर्जरा का क्रम करते हैं उस हिसाब से ये होता है। तो ये कहा गया है मंद मंदतर तीव्र तीव्रतर तप का दीप रहे जलता। लेकिन तप का दीप जो है जलते रहना चाहिए, वो जलता रहता है। तो
ये आपको अब तप जो है वो दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो जो है बाद में जब हम निर्जरा के 12 प्रकार बताएंगे तो उस समय हम उनकी चर्चा भी करेंगे, कौन से 12 हैं। फिर आगे आता है जीव कर्म का अन्योन्याश्रय, जो संबंध बंध संसार, द्वंद्वहीन निर्बंध चेतना, मोक्ष सिद्धि अपवर्ग उदार। तो यहाँ पर जो है कि जीव और कर्मों का जो है एक दूसरे से जो आश्रित होने का संबंध है, जो अन्योन्याश्रय जिसको बोल सकते, एक दूसरे पर आश्रित होना, राइट। तो ये जो संबंध है उसके कारण ही संसार है। जो जीव और कर्म इनका जो संबंध है वही संसार का कारण है। और यहाँ द्वंद्वहीन मतलब कि यहाँ द्वंद्व का जैसे कई अर्थ हो सकते हैं। द्वंद्व का एक अर्थ हो गया किसी से झगड़ा, संघर्ष, और यहाँ जो द्वंद्व का अर्थ है वो है दो होने से, द्वंद्व। जहाँ क्योंकि आप देखो अगर झगड़ा भी हो रहा है, कलह भी हो रही है, उसमें भी दो पार्टी तो जरूरी है ना। तो यहाँ पर सिर्फ दो पार्टी का होना है द्वंद्व। अब दो पार्टी में से एक पार्टी नहीं रही तो वो क्या हो गया? अद्वैत। द्वैत और अद्वैत। जहां द्वैत है वहां क्या है? कर्म और आत्मा दोनों है। जहां अद्वैत है वहां क्या है? सिर्फ आत्मा है। तो जहां ये अद्वैत हो गया, द्वंद्वहीन हो गया, जहां द्वंद्व नहीं रहा वहां क्या हो गई? निर्बंध चेतना। चेतना क्या है? आत्मा। निर्बंध क्यों? क्योंकि कर्म का बंधन छूट गया। तो ये जो है ये उसको नाम है, उसका क्या नाम है? मोक्ष कह सकते हैं, सिद्धि भी कह सकते हैं। क्यों सिद्धि कहते हैं? क्योंकि सिद्धि कब होती है? सिद्ध कर लिया। सिद्ध कर लिया। किसे सिद्ध कर लिया? अपने आप नहीं, आत्मा। कोई नहीं, कोई भी चीज। जैसे आप ऐसे टेक्निकल मत जाओ तो लगेगा ये जैन धर्म का ही कोई शब्द है। ऐसा नहीं। सिद्धि एक हिंदी शब्द है। किसी चीज को हम लोगों ने, हाँ, तो जो हमारा लक्ष्य था, जो लक्ष्य था उसको साध लिया, जो भी साध्य था उसको साध लिया तो सिद्धि हो गई। किसी को सिद्धि मिली, कैसे मिली? जो लक्ष्य था उसको साध लिया, सिद्धि मिली। तो हमारा लक्ष्य क्या था? मोक्ष जाना, कर्म के बंधन को हटाना। तो ये हमने साध लिया तो सिद्धि हो गई, इसीलिए उसका नाम सिद्धि है। ठीक है ना? ऐसा याद करने की जरूरत नहीं कि वो सिद्धि खाली यहाँ सिद्ध से, ठीक है। सिद्ध इसीलिए है क्योंकि उन्होंने साध्य को साध लिया। फिर एक और शब्द आता है अपवर्ग। अपवर्ग क्यों? अपवर्ग क्यों? वर्ग का मतलब क्या हुआ? डिवीजन। कैटेगरी, डिवीजन, क्लास। अब मोक्ष में क्या है? सब एक जैसे हैं। अपवर्ग माने वहां कोई वर्ग नहीं है, वर्ग से परे है, वर्ग है ही नहीं, कुछ वर्ग का कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए इसको अपवर्ग भी कह सकते हैं, सिद्धि भी कह सकते हैं, मोक्ष भी कह सकते हैं, सब एक ही बात। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया आपको। अब प्रश्न उठता है कि जीव, अब कर्म वर्गणा के जो पुद्गल हैं वो जो है आपको एक एक जीव प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म वर्गणा के पुद्गल जो है वो चिपके हुए। और इनका संबंध कैसा है? जैसे दूध और पानी का संबंध, एक में एक हो गए, एक में एक हो गए हैं, फिर भी दोनों अलग अलग है। ठीक है ना? फिर भी दोनों अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? एक इसमें और एक और भी आता है कि अगर क्या कर्म हर जीव को चिपक सकता है? नहीं, मोक्ष को नहीं चिपक सकता, ऐसा संजय जी कहते हैं। सिद्ध को नहीं चिपकता। हाँ, सिद्धों को नहीं चिपकता ना। सिद्धों को नहीं चिपक। जो जीव जिस टाइप के कर्म को अट्रैक्ट करेगा उसको चिपकता है। अट्रैक्ट करना नहीं, अट्रैक्ट करने की क्या बात? कर्म तो अपने, कर्म नहीं, कर्म इज नॉट एक्शन, कर्म इज पार्टिकल, एक्शन इज क्रिया इन जैनिज्म। तो यहाँ थोड़ा सा अलग, अन्य दर्शनों से थोड़ा सा फर्क है। वो जैसा कर्म किए जा रहे तो वहां पर क्रिया का बोधक है, तो हमारे यहाँ क्रिया बोधक नहीं। हमारे यहाँ कर्म है जो पुद्गल है, एंड इट इज ए रिजल्टेंट ऑफ क्रिया।
तो हम जो भी कार्य करते हैं उसके कारण हम कर्म अट्रैक्ट करते हैं, और कर्म इज ए पार्टिकल विच रिमेन्स विथ आवर सोल, ठीक है ना, वो कवरिंग आवर सोल। तो इसीलिए वो एक में की बात हुई है। हाँ, हाँ। अगर क्रिया होती तो एक में हो ही नहीं सकता था, वो तो क्रिया तो हुई और पास्ट हो गया, खत्म। तो हमारे यहाँ बहुत साइंटिफिक है क्या, इसीलिए चूंकि हमारा वो आत्मा में कार्बन शरीर के रूप में विद्यमान है, तो यहाँ से आदमी चला भी जाए तो छुटकारा नहीं होता, वो साथ में चिप जाता है। हमारा ये स्थूल शरीर है वो रह जाता है, पर कार्बन और तेजस शरीर हमेशा साथ में चलते हैं मोक्ष तक। मोक्ष होने के बाद ही वो हटते हैं, मोक्ष होने तक नहीं हटते। तो फिर तो कर्म तो लगने वाले नहीं, तो मोक्ष पर, मोक्ष के लोग मोक्ष के लोग क्यों नहीं लगते, वो समझना वो है, समझना वो है। उनका मतलब शर्म पे पहुंच गया ना, तो वहां पर नहीं तो क्या, वहां पे तो उनको कुछ है नहीं नहीं, कर्म पुतगल वहां भी है। तो ये समझना, ये क्या है कि ये एक, हाँ जब तक कर्म है नहीं तब तक दूसरा कर्म हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, कहीं तक ऐसे कर्म हाँ। पूरा जड़ चुका है। नहीं नहीं, वो सब अलग बात है, हाँ। वो सब नहीं है, वो सब नहीं है। करने के लिए राग द्वेष कुछ नहीं है। तो कर्म नहीं, राग द्वेष चाहिए तो फिर 13वें गुण स्थान में कर्म क्यों लगते हैं? राग द्वेष तो नहीं चाहिए। ये अभी भरत जी ने जवाब दिया कि राग द्वेष है उसके कारण कर्म लग रहे हैं। अब कर्म तो तीर्थंकर को भी लगते हैं, 13वें गुण स्थान में आ गए, उनको भी कर्म लग रहे हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि कर्म का शरीर ही नहीं है, कार्बन शरीर ही नहीं है उसमें। हाँ हाँ, तो ये थोड़ा क्या है कि हमारे आर्किटेक्ट वाली बुद्धि उन्होंने लगाई है कि ईंट है तभी सीमेंट काम आएगी, राइट? ईंट है, ईंट पर ईंट जुड़ती है, राइट? ईंट ही नहीं है तो दीवार कहाँ से बनेगी? तो ये क्या है कि जब हमारा कार्बन शरीर रहता है, उसी कार्बन शरीर पर वो एक्स्ट्रा पुद्गल आके चिपकते हैं या वहां से जड़ते हैं। स्टार्टिंग में तो वही तो बोला ना सर, कर्म के जन्म के वजह से चिपकते हैं। नहीं, कर्म की वजह से चिपकते हैं वो सब नहीं है। कर्म वजह कुछ भी हो, वजह तो आत्मा है, वजह तो आत्मा है, कर्म को दोष मत दो। कर्म चिपकाने की वजह आत्मा है, राइट? लेकिन चिपकता कहाँ है? जहां कर्म हो वहीं। अगर पुराने कर्म नहीं है तो चिपकेगा नहीं। शुद्ध जो आत्मा हो गई वो सिर्फ जीव प्रदेश है, जीव प्रदेश है, वहां पुद्गल है ही नहीं, कर्म पुद्गल ही नहीं है। जहां कर्म पुद्गल नहीं है वहां वो नहीं चिपक सकता। जहां कर्म पुद्गल है, जहां कर्म पुद्गल है वही वो चिपक सकता। वो इसलिए है ना, क्योंकि आप जैसे बोले कर्म पुद्गल के कारण, तो कर्म पुद्गल तो एक्शन नहीं करते ना, वो चिपका नहीं सकते। तो चिपकाने का कारण तो आत्मा ही है। आत्मा ही कार्बन शरीर में तो एक्शन नहीं कर रहा है, आत्मा की प्रवृत्ति। नहीं, एक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन कार्बन वो है उसके कारण तो चिपक रहे हैं। मतलब इट्स लाइक नॉट बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन, वो तो योग के कारण चिपक रहे हैं ना। नहीं, ऐसा है, आप पन्ने चिपका रहे हो। अब पुराना पन्ना है तभी पे तो नया पन्ना चिपकाओगे, चिपका तो आप रहे हो, लेकिन पुराना पन्ना है तभी तो नया चिपकाओगे। पुराना पन्ना ही नहीं है तो चिपकाओगे कहाँ? हाँ, तो बात तो वहां है कि चिपकाने के लिए भी आपको पुराना कर्म है तभी चिपकेगा, नहीं तो चिपक नहीं सकता, ठीक है ना? तो जो कर्म है वो उसके रासायनिक प्रक्रिया, फॉरगेट द एक्चुअल की कैसे, रिस्पॉन्सिबल तो आत्मा ही है, वो भूल जाओ। लेकिन चिपकने की रासायनिक प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द केमिकल बॉन्डिंग, क्या होती है वहां पर? सर ये जो मोक्ष प्राप्ति जीव है, उनकी क्रिया क्या होती है? वो तो दर्शन और बस ज्ञान और दर्शन, हाँ, उपयोग है बस, और तो कुछ है नहीं। बाकी उनको आगे कोई उनका कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं। योग नहीं होता, योग नहीं। तो ठीक है, तो ये हो गया। इसको किसी को प्रश्न है? नहीं है, तो आगे चलें। जीव और अजीव चौदह भेद आगम भेदती है, पुण्य के नव हेतु द्विगुणित पाप दूषित वृत्ति है। 5 आश्रव 5 संबर और 12 निर्जरा, बंध 4 विमोक्ष 4 विचार कर देखें जरा। तो गुरुदेव ने एक ही स्टैंजा में पूरे 9 तत्वों के भेद समाहित कर दिए। तो यहाँ पर जैसे जीव के अनेक प्रकार से अलग अलग भेद किए गए हैं। तो कहीं 25 बोलों में जैसे हमारे 115 भेद आते हैं,
यहाँ पर इन्होंने 85 भेद की बात की, 85 भेद की बात की। ओके, कहाँ 30 छूट गए? आश्रव और संवर के इन्होंने 5 जो मुख्य भेद थे वो ले लिए। हाँ, और जो योग आश्रव के फर्दर 15 कैटेगराइजेशन थे और जो व्रत संवर के 15 फर्दर कैटेगराइजेशन थे उनको छोड़ दिया है। तो ये 15 30 छूट गए हैं। इस हिसाब से 115 - 30 85 यहाँ उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया है जीव और अजीव के 14 भेद है। ये आगम में किए गए हैं 14 भेद जीव और अजीव के। पुण्य के 9 हेतु। अब पुण्य के भेद नहीं किए गए, देखो आप, 9 हेतु, हेतु मीन्स कारण। तो ये पुण्य बंध के कारण बताए, क्योंकि पुण्य तो अलग अलग होते हैं, जितने प्रकार के अनेक प्रकार, नाना प्रकार के हो सकते, लेकिन हेतु 9 बताए, कारण। और उसी तरह पाप के हेतु कितने बताए? 18, द्विगुणित, 9 से 2 गुना। तो उन्होंने जोड़ने में भी काव्य में भी बड़ा, मैंने 18 नहीं शब्द बेच रहा था, तब उन्होंने देखो क्या सुंदर जोड़ा है। पुण्य के 9 हेतु द्विगुणित पाप दूषित, माने 9 के 2 गुना 18। तो 18 जो है पाप की वृत्तियां है। पाप का आचरण जो है वो 18 प्रकार से होता है। 5 आश्रव, 5 संवर और 12 निर्जरा होगी। निर्जरा के प्रकार बता दिए, वो भी उसी कारण के हिसाब से ही है, कैसे क्रिया कारण। तो ये जो है ये 12 कौन सी क्रियाएं हैं जिसके कारण निर्जरा होती है, ये उन्होंने बता दिया यहाँ पर। फिर बंध 4 है और मोक्ष भी 4 है। ये जो है 85 टोटल भेद उन्होंने बता दी। ठीक है, ओके। तो अब जीव के 14 भेद कौन कौन से? तो इसके लिए पहला इजी जो याद रखने का तरीका है अपना, कितने? 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक। अब 1 इंद्रिय के जो जीव है वो 2 प्रकार में कर सकते हैं हम, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म और बादर। तो अब कितने हो गए? 6। सूक्ष्म 1 इंद्रिय, बादर 1 इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। अब पंचेंद्रिय के भी 2 कर देते हैं, जिनके मन है और जिनके मन नहीं है। तो असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, तो टोटल 7 हो गए। अब इन 7 में अपर्याप्त और पर्याप्त, तो इस तरह 14 भेद हो गए। अपर्याप्त क्या है? जिनको जितनी पर्याप्ति मिलनी थी उतनी मिल गई तो पर्याप्त, और जब तक न मिले अपर्याप्त। पर्याप्ति किसे कहते हैं? जो जीवन यापन में सहायक पौद्गलिक शक्ति होती है उसे पर्याप्ति कहते हैं। ठीक है, ये 6 प्रकार की होती है, राइट? कौन कौन सी संजय? आहार पर्याप्ति, फिर शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, स्वाक्षोस्वाद पर्याप्ति, भाषा और मन, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ये 6। तो अब जिस जीव के भी ये 6 है उसे अपर्याप्त कहेंगे। एक पंचेंद्रिय के ही 6। अच्छा, पंचेंद्रिय होगी अपना संगी पंचेंद्रिय। तो हर जीवों की अलग अलग डिस्टाइंड होती है कि आपको इतनी पर्याप्त, इतनी मिलेगी। अब जो 1 इंद्रिय जीव है उनको कितनी पर्याप्तियां मिलेगी? 4। आहार, शरीर, इंद्रिय और स्वाक्षोस्वाद। तो अगर किसी 1 इंद्रिय जीव को 4 पर्याप्तियां मिल गई तो हम बोलेंगे वो पर्याप्त है। ऐसे ही मनुष्य है, उसको 6 पर्याप्तियां होनी है, तो 6 मिलेगी तभी बोलेंगे पर्याप्त है, जब तक नहीं मिलती है तब तक अपर्याप्त। सारे जीव जो जन्म के समय अपर्याप्त रहते हैं, और कुछ जो है अपर्याप्त अवस्था में भी काल धर्म को प्राप्त हो सकते हैं, और अधिकतर जीव जो है वो अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण करते हैं। जबान नहीं है, आंख नहीं है, तो वो पर्याप्त नहीं, वो नहीं है, वो अलग हो गया। ये पौद्गलिक शक्ति है, उसमें पौद्गलिक शक्ति तो आएगी, वो अलग कारण से कुछ डिसेबिलिटी, वो अलग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो इस तरह ये 14 भेद हो गए जीवों। फिर है अजीव के 14 भेद। अजीव के 14 भेद क्या है? अजीव के पहले जो है मोटे तौर पर 6 भेद आ जाते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, हाँ सॉरी 5, हाँ
6 द्रव्य हो गए, सॉरी, सही है। तो इसीलिए अनिल जी को हमेशा साथ रखना जो है वो मेरे लिए क्या टेंशन फ्री काम है, कोई भी। हाँ, तो यार तो हमने बताया हुआ है, हम तो सॉफर है अरे ओ। तो ये गुरु जी बैठे हैं तो दो गुरु को लेके बैठते हैं, भरत जी इधर है, इधर अनिल जी हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, गलती होती है तुरंत पकड़ी जाती है। आजकल तो हमारे पवन जी भी ऑनलाइन गुरु हैं, तो हाँ, तो विश्वास आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन गुरु रहेंगे वो भी। जरूर जरूर। हाँ, तो ये जो है 5 जो है अजीब हो गए, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय। अब ये जो धर्मास्तिकाय है उसके फर्दर 3 भेद हो गए, स्कंद, देश, प्रदेश। स्कंद क्या होता है, जो एक पूरा चीज होती है उसको बोलते हैं स्कंद, उसके किसी काल्पनिक हिस्से को बोलते हैं देश, और उसके काल्पनिक सबसे छोटे हिस्से को बोलते हैं प्रदेश, सबसे छोटा। अगर उस सबसे छोटे हिस्से को अलग किया जा सके तो उसे परमाणु कहते हैं, अलग न किया जा सके तो परमाणु नहीं। तो इसे धर्मास्तिकाय जो है उसमें हम छोटा हिस्सा कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन उसको अलग नहीं कर, धर्मास्तिकाय को तोड़ नहीं सकते। धर्मास्तिकाय एक स्कंद है। अब धर्मास्तिकाय के देश क्या हुआ, जैसे इस रूम का धर्मास्तिकाय, इस टेबल का धर्मास्तिकाय, इस सभा भवन का धर्मास्तिकाय, कर्नाटका में का धर्मास्तिकाय, तो ऐसे कल्पना कर सकते हैं। तो देश होता है, स्कंद हो गया, देश हो गया। प्रदेश उसका सबसे छोटा हिस्सा है, वो प्रदेश हो गया, तो उसको अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए उसमें परमाणु नहीं होता। तो ये सेम चीज है अधर्मास्तिकाय में भी और आकाशास्तिकाय में। तो इस तरह ये तीन कितने हो गए, 9 भेद हो गए, राइट? ओके, काल के एक ही भेद है काल, तो 10। और पुद्गलास्तिकाय जो है, पार्टिकल्स जो होते हैं उसके 4 होते हैं, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु, क्योंकि उसमें अलग भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये अजीव के 14 भेद हो गए। ओके, और पुण्य के हेतु माने पुण्य बंध के कारण है, 9 कारण है। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार। ठीक है, क्योंकि विस्तृत चर्चा तो फिर आगे आएगी शायद। तो ये जो है, ये सब जो है संयमी के आधार पर है, क्योंकि आप जो है शुभ योग में क्या आता है, पुण्य के लिए क्या आवश्यक है, मोटे तौर पर समझने के लिए शुभ योग, शुभ योग से पुण्य होता है। ठीक है, शुभ योग से 2 चीजें होती है, पुण्य भी होता है और निर्जरा भी होती है, साथ साथ होती है, लेकिन पुण्य के बंधन के लिए शुभ योग होता है। तो क्या हमें पुण्य के लिए शुभ योग करना चाहिए संजय जी? नहीं, पुण्य के लिए शुभ योग करना चाहिए? अशोक जी को पूछा जाए आज। अशोक जी, नहीं, पुण्य नहीं करना सर, हमको उसके लिए हमको तो मोक्ष की कामना होनी चाहिए। लेकिन शुभ योग, फिर शुभ योग क्यों करते हैं? नहीं, शुभ योग तो वही वो अपना ऑटोमेटिक होता है ना, जब आप निर्जरा और करते हैं। हाँ, नहीं, मतलब क्या बोलते हैं ना, कर्म को समझ ले, सर, धर्म का कार्य करते हैं तो उसके साथ पुण्य भी बनता है। तो जैसे क्या होता है कि ऐसे मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। जैसे हम अशोक जी की ऑफिस जाते हैं तो हमें चाय नाश्ता कराते हैं, तो हम अशोक जी की ऑफिस जाते हैं। अब अशोक जी की ऑफिस जाते हैं तो पेट्रोल भी जलता है, कार चलती है तो पेट्रोल जलता है। पेट्रोल तो हमें जलाना नहीं था, पेट्रोल जलाने के लक्ष्य से थोड़ी अशोक जी की ऑफिस जा रहे हैं, अशोक जी की ऑफिस जा रहे हैं, चाय नाश्ते मिल रहा है उसलिए। लेकिन ये साथ साथ जरूरी है, अदरवाइज जाएंगे कैसे? तो उसी तरह जो शुभ योग जो है, वो शुभ योग क्यों करते हैं? हम करते हैं क्यों? निर्जरा के लिए, लेकिन साथ साथ पुण्य का भी बंधन होता है, अभी वो अनअवॉइडेबल। जैसे साथ साथ पेट्रोल जलता है वैसे साथ साथ ये पुण्य का बंधन होता है। अनिल जी ठीक है? बट यहाँ पे अगर हम लोग सर ये सोचे कि मेरा ये करने से मेरे पुण्य के बंद हो रहे हैं, तो मैंने वो पुण्य होता है ना, क्या मतलब मन में आता है ना इच्छा कि भाई मैं करने से, अच्छा काम करने से मेरा पुण्य बंद, अच्छा। हाँ, ये अगर आता है तो आपको पाप का बंधन। हाँ, पुण्य की वांछा करना, पुण्य की इच्छा करना पाप बंध का कारण, ये समझनी है। पीछे जाना पूछना चाहूंगा। हाँ हाँ, शुभ योग की वजह से निर्जर होती है, शुभ योग पुण्य की वजह से होता है। हाँ? शुभ योग हाँ। पुण्य की वजह से होता है। शुभ योग
कैसे होता है पुरुषार्थ। मतलब पुण्य के उदय से आप एंजॉय करते हो। ठीक है हाँ, पुण्य के उदय वाला एक से एक माने महा डकैत भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, बहुत क्रूर शासक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो जिसने बहुत पाप किया है वो भी आज पुरुषार्थ के बल पर बहुत सारे शुभयोग कर सकता है। कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता? मतलब ये अगर सुबह में जाते हैं तो हाँ। पुरुषार्थ ही मेन रहना शुरू हाँ, योग ही पुरुषार्थ के कारण होता है। कोई भी एक्टिविटी पुरुषार्थ के कारण नहीं हो रही। वहीं तो जैन धर्म ये नहीं बोलता है कि आप एक ऑटोमेटेड मशीन हो, आपका कर्म जैसे चला रहा है वैसे ही चलोगे। अगर आप वैसे मान लें कि हम कर्म के बल पर ही अगर शुभ योग या अशुभ योग हो रहा है तो हमारा जैसा कर्म है वैसा होता रहेगा, मुझे क्या करना है? शुभ योग का मतलब है अच्छी एक्टिविटी, चाहे हम कैसे भी पढ़ेंगे कुछ निर्वृत्त योग, शुभ योग में निर्वृत्त योग। हाँ, आज तो अगर मेरे हाँ, मेरे मन में अगर कुछ अच्छा करने का विचार है निर्वृत्ति, हाँ, तो शुभ योग हाँ, भले वो मनोयोग, वो निर्वृत्त मनोयोग हो गया। हाँ, ठीक है। शुभ योग हमारा सिंपल है कि मन में हाँ, मन में निर्वृत्त योग एक्टिविटी पहले तो हाँ, एक्टिविटी दो ही होती है, या तो सावध्य है या निर्वध्य। देयर इज नथिंग लाइक न्यूट्रल एक्टिविटी। ये कुरुक्षेत्र है, या तो आप कौरव हो या पांडव हो, बीच में कुछ भी नहीं है। बेसिकली शुभ योग कहीं भी हो सकता है, चाहे कोई आदमी जेल में एकदम उसके मतलब मार भी पड़ रही है लेकिन उसने मन में क्षमता और रखा, तो वही शुभ योग हो गया। चंदन वालों को नहीं हुआ था बेड़ियों में, तो शुभ योग तो कहीं भी हो सकता है। ये अपना अपनी एक्टिविटी होनी चाहिए, कैसे स्थिति में हो पीछे भी कुछ उसका रीजन नहीं है, एक्टिविटी हाँ, शुभ योग। हाँ, मतलब पीछे की एक्टिविटी आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है, मैं ये नहीं कहता प्रभाव नहीं डालती, लेकिन उस प्रभाव को हम ओवरकम भी कर सकते हैं पुरुषार्थ के द्वारा। ऐसा तो है ही ना। आज मान लो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत ही खराब है तो मुझे सीए करने में बहुत डिफिकल्टी होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा ही रहे तो जिनका भी बैकग्राउंड खराब रहा है वो सब घर बैठ जाओ, करो ही मत, कोशिश ही मत करो, ठीक है ना। तो वो बात वहां वो है कि सबका, देखिए जैन धर्म में इस तरह वो पांचों समवाय की बात है। हाँ, शुभ योग को थोड़ा और जानना तो आपने अभी बताया ना दो योग का ना कैटेगरी। हाँ, एक तो आपने बताया सावध्य, एक निर्वध्य। सावध्य निर्वध्य में स्पेसिफिकली अपन जो भी सावध्य नहीं है वो निर्वध्य। सावध्य में अपन कहते सावध्य जो भी पापकारी प्रवृत्ति है, हिंसा करेक्ट। हाँ। एक एग्जांपल में समझ लो, मैं मेरे प्रोफेशन की बात करूं, प्रोफेशन की, तो समझ लीजिए मैंने फीस ली, नहीं मेरे को कंप्लीट करनी चाहिए, मैंने फीस लिया। एक तो मैंने आपके सामने से पूछ के फीस लिया, और एक है कि मैं किसी से कमीशन ले रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिसेस भी मैटर करता है क्या? आपने नहीं, आप देखिए इसमें क्या है कि ये हो गया आपका फर्दर कैटेगराइजेशन ऑफ सावध्य योग। एक तो सरल सावध्य योग हो गया, एक माया वाला सावध्य योग हो गया। आप बता नहीं रहे हो, कुछ भी हो रहा है, आज निर्मल जी फांसे के देवांगा, बाद में हिते जाके आप वही कमीशन ले लेते हो, तो वो हो गया माया वाला, राइट। तो वो अच्छा, आप डायरेक्ट आप बोल के ले रहे हो तो वो माया नहीं हुआ, सरल हो गया। लेकिन जो भी आप व्यवसाय कर रहे हो, राइट, उसमें सावध्य योगी है, सावध्य योगी है। अब उस सावध्य योग में भी कैटेगरी होगी ना, राइट। अब मिठाई भी होती है ना, एक सिंपल सी लाइन है, एक जलेबी है और एक इमरती है, तो एक मगर ये निर्वृत्ति में कोई अफेक्ट नहीं करता है, ये निर्वृत्त है ही नहीं। हाँ, तो इसमें कोई उससे कोई लेना देना नहीं होगा। आप सामायिक में कर ले सकते हो कमीशन? नहीं, सामायिक नहीं ले सकता। हाँ, तो क्यों नहीं ले सकते? सामायिक में सौगन किस चीज का है? सावध्य योग का सौगन है, मतलब सावध्य योग है, इसीलिए तो आप नहीं लेते हो। सामायिक में कमीशन नहीं ले सकते, मतलब क्यों? सावध्य योग है, सिंपल सी बात है ना। तो जो भी सावध्य योग नहीं है वो निर्वध्य योग है। टेस्ट है, सामायिक में अगर कोई चीज नहीं कर सकते हो तो हाँ, बस वो सावध्य योग। इसमें और एक क्वेश्चन आता है तो अभी, जैसे सावधानी वाला मैं अगर समझ लो और भी करता जाता हूँ, निर्वृत्ति में मेरा और भी अच्छा काम हो रहा है और सावधानी में मैं गंदा से गंदा काम कर रहा हूँ, समझ लीजिए। तो हाउ इट इज आप सही कोई उदाहरण देके प्रश्न पूछिए। आपके दोनों एक्यूमुलेट हो रहे हैं। बैलेंस शीट में टैली हो रही है, वापस जाओ तो बैलेंस शीट लायबिलिटी और एसेट। सावध्य से पाप का बंधन हो रहा है, पाप अशुभ कर्म का बंधन हो रहा है, अशुभ कर्म का बंधन हो रहा है लगातार सावध्य योग से। और निर्वध्य योग से जो है वो कर्मों की निर्जरा हो गई, और साथ में पुण्य का बंध होगा, अशुभ शुभ का बंध होगा। हम जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं
तो जमीन को खोदते भी है, जमीन को खोदना भी एक पाप माना गया एकदम। तो वो भी एक सवधी होगी, बीइंग अ प्रोफेशन आल्सो सवधी होगी। यस यस सावधि होगी ये सारा। अब मैं बोला सैलरी ले रहा हूँ, वो भी सावधि हो गई, परिग्रह है ना, सावधि हो गए। तो वो तो है ही है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया आपको जो हमने बात की अभी तक पुण्य की। तो आज पाप की बात करके छोड़ देंगे, आगे आश्रय संबर बात मिलेंगे। तो पाप जो है 18 पाप के कारण बताए गए हैं। कौन कौन से? प्राणातिपात अर्थात प्राणों का हरण करना, मृषावाद झूठ बोलना, अदत्ता दान जो चोरी, सिंपल अर्थों में चोरी, और ऐसे शाब्दिक अर्थों में जाए तो दत्ता हो गया जो दिया हुआ हो, जो दिया हुआ दान हो गया वो अदत्ता दान, जो दिया हुआ दान नहीं है वो हमने दान में ले लिया वो अदत्ता दान, तो चोरी। मैथुन ब्रह्मचर्य, परिग्रह कलेक्टिंग पोजेशन, क्रोध पता ही है एंगर, मान माया लोभ, तो ये ठीक है ना, राग द्वेष कलह, अभ्याख्यान, अभ्याख्यान क्या हुआ? झूठा आरोप, झूठा आरोप लगाना किसी पर, यह है अभ्याख्यान। पैशून्य चुगली, हाँ चुगली करना, हाँ तो ये हो गया। पर परिवार निंदा करना किसी की, हितेश जी बेकार है, ठीक है ना, तो निंदा हो गई, किसी की भी निंदा करना। अभी तीनों में अंतर भी है और काफी समानताएं भी है। अब अभ्याख्यान पैशून्य जो है चुगली है, वो सही भी हो सकती है किसी की, माने कोई सही में ही भरत ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, उसको मैं आकर के वनील जी को बोल रहा हूँ देखो भरत ऐसे किया, चुगली तो हो गई, सही थी, अभ्याख्यान नहीं था, गलत आरोप नहीं था, फिर भी चुगली है, तो ठीक है ना। और उसी तरह जो है निंदा भी है, निंदा सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, लेकिन निंदा निंदा है, राइट। अब जो मान लो अगर मेरा उद्देश्य, हितेश जी ने कोई गलत काम किया, मेरा उद्देश्य सिर्फ उन्हें सुधारना है, तो मैं क्या करूंगा, निंदा करने के बजाय उनको जाकर उनसे बात करूंगा, देखो ये चीज आपकी अच्छी नहीं लगी, आप इसको सुधार। तो ये हो गई, तो ये तीन अलग अलग हो, व्याख्यान पैशून्य और पर परिवार। फिर रति अरति, रति अरति मतलब रति मतलब रुचि, अरति मतलब अरुचि। तो यहाँ रति अरति पाप कैसे हुआ? रति किसमें होनी चाहिए आपकी? धर्म में, और अरति किसमें होनी चाहिए? जो भी उल्टा हो, राइट। तो यहाँ पर क्या है, अगर उल्टा है, रुचि तो है बाकी चीजों में और अरुचि है धर्म में, तो वो हो गया पाप, ठीक है। फिर माया मृषा, ये क्या हो गया? झूठ बोलना, और वो माया करके झूठ बोलना हो गया माया मृषा, प्लान झूठ। हाँ माया मृषा मैंने वो भी पूरा प्लान करके कपट करके पहले से ही इधर सोच के रखे, आज संजय जी आएंगे उनको ऐसा ऐसा फंसा के ऐसा ऐसा लगाना, राइट। या संजय जी कहेंगे आज निर्मल जी आएंगे उनसे बात करेंगे, ऐसे ऐसे बात करेंगे, अब आपसे कमीशन की क्या बात करें, हितेश जी से साइड में बात हुई है, तो वो हो गया माया मृषा, माया से झूठ, ठीक है ना। तो ये समझ में आएगी बात। तो ये भी बहुत बड़ा पाप। और मिथ्या दर्शन शल्य, तो मिथ्या दर्शन का जो सूल भी होता है ना छोटा सा, वो भी, हाँ ये जो है वो भी जो है पाप है। तो ये 18 इस तरह पाप हो गए। तो आज 9 बजने को आए हैं, तो अब किसी को इसमें प्रश्न है तो कर लेते हैं, फिर आगे और संवर की बात करेंगे तो और भी समय लग जाएगा। से मिथ्या दर्शन शल्य, मिथ्या दर्शन मतलब ये अज्ञान से ही, अज्ञान और अपना दर्शन सही नहीं है, तो ये मतलब नहीं, ऑलरेडी अज्ञान नहीं है, मिथ्या दर्शन अज्ञान नहीं है ना। मिथ्या दर्शन को जो मिथ्या दृष्टि वाले को जो भी होता है वो अज्ञान कहा जाता है, जो भी ज्ञान होता है। मतलब अल्टीमेटली दिस इज समथिंग, कैपेबिलिटी नहीं है या ऐसे कैसे, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि कैपेबिलिटी नहीं, तो अभवी को बोल सकते हैं कैपेबिलिटी नहीं है, जो भवी है उसको कैपेबिलिटी तो है ही ना। ओके ओके।
आप अल्फाबेट सीखते ही नहीं हो, बाद में बोलते हो मेरे को सीए होने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्या उपाय है? एक होता है कि भाई जिसको हाथ पांव नहीं है, लिख ही नहीं सकता, आंख भी नहीं है, पढ़ ही नहीं सकता, वो अलग बात हो गई। आपको सब कुछ है, Okay, लेकिन we first लेकिन आप बड़े घर के बिगड़े हुए हो और आपको करना सीखना ही नहीं है, क्या करो? आपको कुछ भी बोले नहीं मेरे को तो खेलना है, तो आप सीखना ही नहीं है, तो क्या उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते ना। और ब्लेम भी करोगे तो फायदा नहीं है। माने अगर कैपेबिलिटी नहीं, कोई अनुभवी भी है तो है, ठीक है। अब कोई अंधा भी है तो उसको आग जलाएगी नहीं क्या? नहीं देख सकता, फिर भी आग तो जलाएगी। तो उसी तरह का विचार दर्शन शल्य है तो है, उसका पाप जो लगना लगेगा, उपाय नहीं है, बच नहीं सकते, ठीक है ना। वर्ड छोटा छोटा हाँ सिग्निफाई इसलिए बता रहे ना कि छोटा सा विचार हाँ उससे पाप लगता हाँ तो पुण्य के जो 9 हेतु है हाँ। सब संयमी के लिए ही है। संयमी। तो मन वचन का तो जैसे मन पुण्य वचन पुण्य, हाँ। ये तो अगर मैं किसी के प्रति माँ बाप प्रति भी अगर मैं आदर का भाव रख रहा हूँ, नहीं विनय रखना, तो वो ठीक है, पर वो लौकिक आदर हो गया। वैसे वो आदर आपको संयमी के प्रति, या पोषण जहाँ असंयम का, वो कोई भी एक्टिविटी जो है वो पाप। दान भी हो तो दान है, धर्म नहीं, वो लौकिक दान ही है, धर्म नहीं है। तो इसलिए यह समझने की बात है। अगर ऐसा बहुत बार कहा जाता है कि तेरापंथी जो है वो दान देने से मना कर देते हैं। भिक्षु स्वामी के पास भी आया ऐसा प्रसंग कि आपने उनको दान देने में मना कर दिया, तो देने के बोले मैं अगर बुलाओ, मैंने अगर किसी को देने के लिए मना किया है तो ये नहीं कहा, लेकिन ये कहना कि भाई देने में पुण्य नहीं है, पुण्य, देने में पाप है, वो ठीक है। देने में पाप है तो कमाने में पाप नहीं था क्या? पाप ही है। देने में पाप है तो कमाने में भी तो पाप था, कमाया क्यों? आपका क्या तो, कमाना पाप भी नहीं हो सकता सर, कैसा है? सब इन एवरी सर्कमस्टेंस कमाना पाप नहीं हो सकता। देखिए कमाना तो पाप ही है। नहीं पर जब आपके भाव में लोभ की वृत्ति नहीं है, परिग्रह की वृत्ति नहीं है, फिर भी पाप है। अगर आप आसक्त हो, डिफरेंस हो सकता है पाप एक्टिविटी। बिजनेस करना नहीं फिर भी पाप नहीं तो कमाना ही नहीं की बात नहीं है। आप पूरे नैतिक दृष्टि से व्यापार कर रहे हो, फिर भी पाप है। तो भरत चक्रवर्ती का आप खुद ही उदाहरण देते हैं ना निर्मल जी। हाँ निर्मल जी, भरत चक्रवर्ती का आप ही खुद उदाहरण देते हैं कि वो आसक्त नहीं थे। आसक्त नहीं था, फिर भी पाप तो लगता ही था ना, फिर भी पाप तो लगता ही था। आई डू इट एज माय ड्यूटी। नो बट लौकिक ड्यूटी ना, ये धार्मिक ड्यूटी नहीं है, ये लौकिक ड्यूटी है, धार्मिक ड्यूटी नहीं है वो। अब आप कहते हो कि भरत चक्रवर्ती बनने के लिए बाहुबली से युद्ध किया, उसमें क्या उनको पाप का बंधन नहीं हुआ? हो ही नहीं सकता, हुआ है, अवश्य हुआ है। वो क्या वो राज्य संचालन करते थे, उसमें लगता ही था ना। हाँ एग्जैक्टली, वो ठीक है, उनका अनासक्त थे। आप अनासक्त हो तो आपको कम हल्लुकर्मी हो जाओगे, आपको कम लगेगा, लेकिन आप वही माया वगैरह से कमाओगे तो आपको ज्यादा लगेगा, प्रगाढ़ लगेगा। आपने फेविकॉल कम लगाया हुआ है अपने वो कार्बन शरीर पर, तो चिपेंगे ज्यादा गाढ़े नहीं, वो ठीक है, लेकिन चिपेंगे तो फिर भी बच नहीं सकते उससे। न महावीर बच पाए, न ऋषभदेव बच पाए, न भरत बच पाए, न आप हम बचेंगे, कोई भी नहीं बचेंगे उससे। सर ये जीव हत्या होती है। हाँ जीव हत्या चलो गलती से हो जाती, बात अलग है, पर जो मर्डर होते हैं वो करते हैं, तो बहुत बड़ा पाप है। देखिए जो अनजाने में होती है उसमें भी पाप है, लेकिन उसमें क्या है, आपका मनोयोग नहीं जुड़ा, आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी, मनोयोग नहीं जुड़ा। जो आप वेल प्लान कर रहे हो उसमें मनोयोग भी जुड़ा होता है, और उसमें कई गुना ज्यादा पाप लगे, क्योंकि आप किसी को एक बार मारते हैं, उसके पहले कितनी बार प्लानिंग करते हैं,
इसीलिए कहा जाता है बदला लेने की भावना अगर रखते हैं तो उसमें महापाप का बंधन है। कितना आप उसमें कितनी बार मार चुके होंगे। कितनी बार आप मारते हैं मनोयोग में, तो आप यहाँ मिल जाए तो आज ऐसे, आज मिल जाए तो ऐसे करूं। तो ये, तो मैं जो बोल रहा था आपको दान वाली बात, तो ऐसा है कि ऐसा देखिए, आप दिन भर सारी सावध्य प्रवृत्तियां कर रहे हैं, सुबह नहाने से लेकर के, अपने लिए चाय बनवाने से लेकर के, खाना बनवाना, व्यापार करना, सब कुछ कर रहे हैं। आप उस समय तो पूछते नहीं हो कि सावध्य प्रवृत्ति है, निर्वध्य प्रवृत्ति है। दान देने के समय आप पूछ रहे हो सावध्य की निर्वध्य। तो जैसे आप उसको लौकिक लौकिक समझ के कर रहे हो, इसको भी लौकिक समझ के करो तो चलता है, राइट। इसको सिर्फ पैसा बचाने का साधन ना बनाए तो ये माया भी हो जाएगी साथ में। सिर्फ कोई आया और हम उसको बोले नहीं भाई हम तो दान नहीं देते क्योंकि हम तेरापंथी हैं और हमारे में मना किया गया, तो भैया तो कमाने को भी मना किया गया, महाराज बन जाओ। अगर आप उसका सही क्या होगा, एकदम सही तो यह होगा कि आपको जितनी आवश्यकता है उतना ही आप कमाओ और उसी में संतुष्ट रहो कि मुझे दूसरे को देने की आवश्यकता ही ना पड़े, तो वो उसका सही है। लेकिन अगर हमें कमाने में तो कोई मेरे को ये है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, जितना भी कमाई हो रहा है करूंगा, तो फिर आप दान भी दे रहे हो तो उसमें ऐसा प्रश्न मत करो। ऐसा होता है आचार्य तुलसी के सामने, क्योंकि आचार्य तुलसी के साथ साथ एक जना आया, संभवतः सुजानगढ़ में है कहीं, कि मेरा बेटा खो गया। तो गुरुदेव ने ऐसे ही व्यवहार की भाषा में बोल दिया, कोई बात नहीं, कहीं नहीं मिल जाएगा। फिर बोलता गुरुदेव बेटा खो गया, उसको खोजो तो पाप लगेगा किधर। अब गुरुदेव की समझ में आया कि ये तो मेरे को उलझा रहा है, पैदा किया तो पाप। तो गुरुदेव ने बोला, गुरुदेव ने बस जवाब दिया कि आज पूछ रहे हो पाप है कि धर्म, पैदा करते समय पूछा था कि पाप है या धर्म। गुरुदेव ने यही कहा, उसके बाद वो चला गया। क्योंकि हमारे जो आचार्य हुए वो भी ऐसे हुए ना कि वो बातों में नहीं लटकने वाले थे, बात में बहुत ज्यादा मैंने उनको, आज क्यों पूछ रहे हो तुम, तो मैंने क्यों, तो हमें ये तो मैंने कहने का अर्थ हुआ कि आप सारी तो पापकारी प्रवृत्तियां कर रहे हो अपनी लौकिक ड्यूटी समझ के। अब आ रही हूँ तो कहीं कहीं अटकाने के लिए आप मेरे को पूछने आ जाते हो ऐसे, ये तो यही बिगड़ जी के साथ हुआ, यही आचार्य तुलसी के साथ हुआ। लेकिन वही है, हमारे जो आचार्य हैं वो भी जो सक्षम हुए हैं उन्हीं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, चाहे वो भिक्षु हो, चाहे जयाचार्य हो, चाहे आचार्य तुलसी हो। जो सीधे साधे थे उनके काल में ऐसा कुछ आया ही नहीं, जयाचार्य को ही बहुत सामना करना पड़ा। तो निखर के भी आए वो कई चीजों में, उनका जो है कई संस्मरण आते हैं आचार्य तुलसी के भी वैसे ही। तो उनके जीवन को भी पढ़ा जाए, भिक्षु के हो या तुलसी के हो, उससे भी, जयाचार्य का तो मैंने हालांकि इतना नहीं पढ़ा है, तो उनसे भी काफी चीजें होती है ना जो अनुकरणीय, माने आप उससे सीख सकते हो, काफी कुछ सीख सकते हो। और आप देखो समय नियोजन उनका, देखो तुलसी का, आज हम लोग छोटी सी चीज में बोल देते हैं आज बिजी है ये नहीं होगा, अब क्लास में आने के लिए बोल देते हैं भाई हर बुधवार तो बैठता नहीं आने। अब वो कैसे, गुरुदेव हर सुबह वो 8:30 बजे व्याख्यान देना तो देंगे, दोपहर में फिर श्रावकों से मिलेंगे, फिर शाम को फिर होगा उनकी गोष्ठी होगी, और इस बीच में उन्होंने आगम भी लिख दिया, इस बीच में उन्होंने जो अपना तेरापंथ प्रबोध है इसकी रचना हफ्ते भर में कर दी। ये सारे कार्यक्रम को टालते हुए नहीं कि अभी मुझे ये लिखना है तो अभी नहीं, ये 125 पद्य की तेरापंथ प्रबोध की रचना एक हफ्ते के अंदर की है और सारे कार्य करते हुए बाकी, तो ये उनका समय नियोजन। सब कलेक्टिव इंफॉर्मेशन को एक बुक में है सर, कि पूरी जो ऐसा पता नहीं हो, तो कभी कभी महाराज से बात करके कभी कहीं ऐसा अपन से मिलते हैं, जब दोपहर को सेवा करते हैं, शाम को आते हैं, तभी ये बातें होती है, बाकी व्याख्यान में तो कुछ होता बायोग्राफी तो होगी। होगी, पर बोलो मेरा जो जानकारी का सूत्र है वो मिक्स है। अभी चल रहा है ना अपन, जाएंगे ना फिर। तो और किसी को कोई प्रश्न है?
सर, एक बात दान के बाद हाँ अभी जो आप दान बता रहे हो, जैसे मैंने किसी भूखे को भेजा था, हाँ अभी उस भूखे को मैंने उसको संयम बना दिया कि देखो कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में करके, खुद के लेवल पे तो कमाना शुरू करते हैं, तो वो क्या होता है? क्योंकि लोग खुद के लेवल में कमाना शुरू करते तो खुद के लेवल में महाराज बन जाए तो ठीक है, खुद के लेवल में समाई करे तो ठीक है, खुद के लेवल में कमाना शुरू कर दिया तो वो भी लौकिक की स्वावधी प्रवृत्ति है। हाँ, आप मेरे को इफेक्टिव स्पीकर बनाओगे, स्वावधी प्रवृत्ति है। आप मेरे को इफेक्टिव खाली धर्म की बात करने वाला बनाओगे तो निर्बुद्ध है। आप मेरे को इफेक्टिव बनाया, मैं जाके अब इफेक्टिवली बिजनेस कर रहा हूँ, स्वावधी प्रवृत्ति। हाँ, जो भी डिपेंड्स उनका क्रिया किया उसके ऊपर। हाँ, मैंने आपका पर्पस क्या था, आपका इंस्पिरेशन का पर्पस क्या था, आप जो मेरे को इंस्पायर कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? ज्यादा किसी और की जिंदगी और बेटर बन सकती नहीं, जिंदगी बेटर बनाना उद्देश्य नहीं है, कर्म को बेटर ठीक है, किस एंगल से हाँ, बेटर, हाँ दैट इज द मोस्ट डायरेक्शन। लौकिक बेटर बना रहे हो ना। है। काफी लोग डिप्रेशन में होते हैं, काफी लोग गिल्ट में होते हैं, तो उनको एक उभर लाके उनको एक मतलब जिंदगी में कुछ ऐसा है कि मन में नहीं आया क्योंकि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। नहीं, तो वो भी आप पर्पस क्या आपको, उससे पर्पस है कि भाई ये अच्छे ऊपर राह पे आगे- चले बस। नहीं, वो लौकिक अच्छा या लौकिक ही है। आध्यात्मिक अच्छा, आध्यात्मिक है। लौकिक अच्छा इज नॉट निर्वृत्त। अगर उसको आप इतना बाहर उबाड़ दिया कि वो उसके धर्म के प्रति आकर्षण आ गया, धार्मिक में चला गया, तो दैट इज अ डिफरेंट। So we should try to attach that also. नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप लौकिक सारा कर ही रहे हो तो अपना लौकिक ड्यूटी समझ के करो, पर उसको लौकिक मान के करो। मानसिक। ऐसा कोई नहीं कह रहा कि आप मत करो, लेकिन लौकिक मान के करो। धर्म मान के ऐसा चले बेटे भी पढ़ा रहे हो, वो भी दर्शन पाप है, लौकिक है, लेकिन लौकिक धर्म। बेसिकली वो गलत हाँ। धारणा नहीं रहनी चाहिए, हाँ, क्योंकि ये उनकी नहीं। तो मिथ्या दर्शन सरले हो जाता है। करेक्ट। हाँ और किसी को कोई प्रश्न है What is that? शिक्षा पढ़कर बहुत तो ठीक है, चलो आज का यहीं रखते हैं। सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगले बुधवार जो बेंगलोर के हैं जो आ सकते हैं सभा भवन में आए तो और भी आनंद आएगा। धन्यवाद। हाँ, तो उनके दर्शन हमें भी हो पाएंगे। आज के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं सर, वो नहीं, कोई बात नहीं, माफी नहीं मांगना है। थोड़ा सा तो हुआ है, मतलब एक कोई कोर्स बात और तो डेफिनेटली नहीं, कोई बात नहीं, वो माफी नहीं मांगना है, खाली नेक्स्ट टाइम से आने का प्रयास करें। ये आपका हक है सर, आप इतना हमारे लिए कर रहे हैं तो आपका हक है। ठीक है, थैंक यू। बंद कर दो।